हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी 65 में पूछे गए साइंस के पूरे 300 सवाल लिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा वीडियो है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके फ्यूचर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यास नामक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ बिहार में भी आज 27 मई को तेज हवा और बारिश लगातार हो ही रहा है। आखिर उड़ीसा और झारखंड बिहार से ही तो अलग हुए हैं। जब चोट उनको लगेगी तो दर्द तो बिहार को भी होगा ही। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को आनंद लें। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए देखें आज का पहला सवाल, जो कि 65 बीपीएससी का पूरे प्रश्न 300 सवाल लिए गए हैं। आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। आज का पहला सवाल है, दाब का मात्रक है। अब पूरा ऑप्शन देखिए। इसमें जो है सही जवाब ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन क्यों हुआ, आइए देखें। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। लेकिन इसमें जो है न्यूटन वर्ग मीटर नहीं दिया है। 65 में जब पूछा था तब वहाँ पे न्यूटन वर्ग मीटर दिया हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें जो है 65 में बहुत चालाकी किया सेटर ने और बच्चों को फंसा लिया। बहुत बच्चे इसमें फंस गए। इसका सही जवाब ई, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में। इसमें भी ई ऑप्शन होने के कारण ये सवाल पे बहुत बहस हुआ। बीपीएससी द्वारा 2 बार आंसर की निकाला गया अलग अलग में। पहली बार में बीपीएससी ने 8 मिनट को सही माना था, लेकिन बहुत बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया ई ऑप्शन होने के कारण। इसलिए फाइनल आंसर जो है ई ऑप्शन पे गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। सब लोगों को पता होगा। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प सी को सही माना था, लेकिन जब फाइनल आंसर की आया उसमें ई को सही बताया गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन होने के कारण बीपीएससी में बहुत बार सवाल जो है पे उंगली उठता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, ये भी सवाल बार बार बताया गया आपको सेट में। इसमें जो है इसका सही जवाब दाब है। आपको फिर से बता देते हैं, आपको कंठस्थ हो जाएगा। जिन राशियों वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। बहुत बार बताया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी याद रखिएगा। इसलिए जो है इसमें दाब दिया है। दाब जो है एक अदिश राशि है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका सही जवाब है विकृति। ध्यान रखिएगा, सही जवाब सी विकृति। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आइए देखें अगला सवाल। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय और ध्रुवीकृत। और ई ऑप्शन, इसमें जो है ये भी क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है, क्योंकि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के अलग अलग वीडियो डाले गए हैं, आप जरूर देखिए उसे भी। इसका सही जवाब है अनुदैर्घ्य। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा ये सवाल आ गया। ये सवाल तुम बार बार बताया गया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कैसे निकालते हैं मैं बार बार बता दिया हूँ, फिर भी आप एक बार
फॉर्मूला देख लीजिए, C/5 इक्वल होता है F माइनस 32/9। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही होंगे, बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे। यहाँ 50 डिग्री है तो 50 डिग्री का मान यहाँ रख दीजिए, 50 से 10 हो जाएगा, 10 और 9 कर दीजिएगा, 90 हो गया। 90 बराबर F माइनस 32। F इक्वल, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाता है, इतना तो सब लोग जानते होंगे। 90 और 32 जोड़िएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी से बन गया, बहुत आसानी से बनता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को नापा जाता है। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एसआई मात्रक पर अधिकतर सवाल बनता है, आप जरूर कंठस्थ देख लें। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेंडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। ये सवाल भी 64 और 65 बीपीएससी दोनों में पूछा गया था, सेम के सेम, और ऊपर वाला भी पूछा गया था, ये भी आवृत्ति का। आइए देखें, इसको देखते हैं, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम समानतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस। आइए देखें अगला सवाल। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ये भी सवाल बार बार देखा गया है। इसका सही जवाब है एमीटर। ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी 64 और 65 में सेम पूछा गया था। आइए देखें अगला सवाल। साइंस के सवाल अधिकतर रिपीट होते ही हैं, इसलिए जरूर देखिए पूरा वीडियो। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब वाट। आइए देखें अगला सवाल। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेबोजियर, C.V. रमन। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल 65 बीपीएससी का सारे सवाल ही हैं साइंस के। इसका सही जवाब है लेबोजियर। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 30 सवाल आजकल बन रहे हैं बीपीएससी में। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, बहुत बार इसे भी बताया गया है। द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये आप कंठस्थ कर लें, अगर नहीं जानते हैं तो। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा 18 प्लस 20 38 इजी सा निकल जाता है। इसलिए सही जवाब आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आइए देखें 13वां सवाल। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये सवाल एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है हर तरह के एग्जामों में, इसलिए सबके लिए ये वीडियो है, केवल बीपीएससी के लिए ही नहीं। इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इस सवाल भी पहले बहुत बार बताया गया है। धातु, अधातु, उपधातु, ये सब जो हैं तत्व हैं। तत्व यानी कि एलिमेंट, सब लोग जानते होंगे। इसमें गैस जो है एक एलिमेंट नहीं है। चलिए, ये भी सवाल इजी था समझने वालों के लिए। आइए देखें, ये सवाल भी बताया गया है। पानी का पीएच मान है, पानी और उदासी विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 7 जो है इसका राइट आंसर है। आइए देखें अगला सवाल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन।
इस प्रश्न पे भी बहुत विवाद हुआ था। इसका लास्ट आंसर की जो है ई पे गया था बीपीएससी का आंसर की। ये ध्यान रखिएगा ई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, ओजोन भी होते हैं। आइए देखें उसके बारे में। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। इसमें सभी हैं, इसलिए आंसर जो है ई गया था। आइए देखें अगला सवाल। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। और ई ऑप्शन होने के कारण विवादों में अधिकतर रहता ही है। इसलिए जो है कोई कांच बोल रहा था, कोई केरोसिन बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। बीपीएससी के लास्ट आंसर की के अनुसार केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ किताबों में आपको ई भी दिख जाएगा या बी भी दिख जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का प्रथम जो निकलता है आंसर की उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहता है, किताब वाले वही छाप देते हैं। फाइनल आंसर की पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। आइए देखें अगला सवाल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये सवाल भी पहले बताया हूँ, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। आइसोप्रीन, जो नहीं जानते हैं जरूर नोट करते हुए चलें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए देखें अगला सवाल। ग्लूकोज का सूत्र है, इसमें जो है ग्लूकोज का सूत्र जो यहाँ पे मोबाइल से प्रिंट में गड़बड़ हो गया, C6H12 नीचे होता है, यहाँ पे बराबर दे दिया है। मोबाइल से प्रिंट करने में थोड़ा नहीं लिखा आता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आसानी से। C6H12O6 होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार ऐसे सवाल बनते ही हैं। आइए देखिए अगला सवाल। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 1, 2.5, 3.5 और 3। इसका सही जवाब है 3। ध्यान रखिएगा। आइए देखें थोड़ा उसके बारे में। आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। ध्यान रखिएगा, इसलिए आंसर आपका D 3। आइए देखिए अगला सवाल। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है डार्विन। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटुअलिज्मी कहते हैं। अलिज्म, इसलिए ध्यान रखिएगा बी आंसर। देखिए लिखा गया, अच्छी तरह से आप जरूर नोट कर लें। आइए देखें अगला सवाल। ये सवाल भी विवादों में था। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास, पारितंत्र, निकेत या बायोम। ये सवाल भी विवादों में था और इसका भी आंसर 2 बार निकाला गया, दोनों में अलग अलग था। पहली बार बीपीएससी ने इसका आंसर ए दिया, आवास, लेकिन जब फाइनल आंसर की विवादों के बाद जो फाइनल आंसर की आया उसमें ई बताया गया आंसर। इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुछ लोगों का कहना था कि आवास भी कहते हैं, पारितंत्र भी कहते हैं, निकेत भी कहते हैं, इसलिए आंसर जो है ई आया। देखिए लिख दिया गया बीपीएससी फाइनल आंसर की द्वारा, कंफ्यूज नहीं हो गया। कहीं कहीं किताबों में आपको आवास ही मिलेगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कहाँ बदलती है सौर ऊर्जा एटीपी में? सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है।
इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी बार बार देखा गया है, जरूर नोट कर लें, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। यहाँ ध्यान रखिएगा CO2 है और यहाँ O2 है। मोबाइल से प्रिंट होने में गड़बड़ हो जाता है। इसमें जो है इसका आंसर भी O2, ध्यान रखिएगा O2। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा डिटेल। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। ये सवाल बच्चे में ही पढ़े होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है O2। आइए देखें अगला सवाल। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? जियोलॉजी, सोरोलॉजी, ओरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑस्टियोलॉजी, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। ये सवाल भी विवाद में था। कुछ लोग शुरू में विषाणु कहते थे, कुछ शैवाल, कुछ जीवाणु, अलग अलग लोग बोलते थे, लेकिन फाइनल आंसर की के अनुसार इसका आंसर भी ई आया। जब बीपीएससी के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता तो ई ऑप्शन दे दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें जो है आंसर आपका ई है। किताबों में अलग अलग मिल सकता है लेकिन बीपीएससी के फाइनल आंसर की इसलिए मैंने लिख दिया है बीपीएससी के फाइनल आंसर की द्वारा। आप 65 बीपीएससी का आंसर की फाइनल आंसर की खोजिएगा तो इसमें मिलेगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, तिल्ली और अग्नाशय। ये सवाल भी विवाद में था क्योंकि कहीं कहीं किताबों में अस्थि मज्जा और तिल्ली में भी जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बताया गया है, लेकिन बीपीएससी ने अस्थि मज्जा को फाइनल आंसर की के द्वारा माना था, इसलिए ध्यान रखिएगा अस्थि मज्जा। कहीं कहीं किताबों में तिल्ली भी दिया हुआ है के अनुसार ई ऑप्शन दिया है, लेकिन अस्थि मज्जा फाइनल आंसर की है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब थाइरोक्सिन। ध्यान रखिएगा थाइरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, जरूर नोट कर लें, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें आज का लास्ट सवाल। 65 बीपीएससी के साइंस के सारे सवाल करा दिए गए, आपके बहुत फ़ायदा मिला होगा। एड्स किसके कारण होता है? ये सवाल भी 64, 65 में पूछा गया है लगातार। 65 में कम से कम 5 सवाल लगातार पूछे गए हैं जो 64 में पूछे गए थे। तो आप इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, इसलिए मेरा कराने का मकसद यही है ताकि आपको नॉलेज मिल सके। इसका सही जवाब है वायरस, विषाणु। ध्यान रखिएगा बहुत इजी सा सवाल है लेकिन कंफ्यूज कर देता है ई ऑप्शन, इसलिए ध्यान रखिए कि ये विषाणु वायरस जो है एड्स के कारक होते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।